रहीम। अच्छा जी, आज मैं दो टॉपिक डिस्कस करूँगा। एक है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, इसके बावजूद आप में शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत क्यों नहीं आती। और दूसरा जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी लाइफ में जिस वक्त कोई टेंशन आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप परेशान होते हैं। ये तो नेचुरली है, यानी ये जर्नल है कि कोई परेशानी आपकी लाइफ में आई है तो आप परेशान हुए। लेकिन जिस वक्त वो परेशानी ख़त्म हो जाती है, वो परेशानी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपकी तबीयत में आप उसके बाद भी आप परेशान रहने लग गए। तो अब इसका हल क्या निकालें? अगर शुक्रगुज़ार नमाज़ पढ़ने के बावजूद अगर शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत नहीं आती, तो इसका सलूशन क्या है? इसको किस तरीके से हम लोग निकालें? तो सर, मैं पहले थोड़ा सा इसकी वज़ाहत करूँगा, उसके बाद मैं आपको 3 टिप दूँगा। आप इसको ज़रा प्रैक्टिकल करें, आप इसका तजर्बा करें। इसका मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ आप भी ज़रा इसको करके देखें। पहला सर, आपको मैं शुक्रगुज़ारी का थोड़ा सा एक वज़ाहत कर दूँ। तो शुक्रगुज़ारी सर बेसिकली जिस तरह हम कहते हैं जी, मैं किसी को कहूँ कि यार आप नाशुक्र हो, तो वो कहेगा नहीं 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 रुमान भाई, देखे मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहा हूँ, ये इसका ख़त्म भी अभी करके हूँ। सर ये बेसिकली अगर शुक्रगुज़ारी को मैं अगर नंबर दूँ, तो सर इसके अगर 100 नंबर दूँ, अगर मैं अल्फाज से अगर इसको बयान करूँ, तो ये सिर्फ 1% है, ये 100% नहीं है। शुक्रगुज़ारी बेसिकली एक कैफ़ियत है, ये एक एहसास का नाम है, ये एक कैफ़ियत है। अब अगर ये कैफ़ियत अगर पैदा ना हो तो क्या करें? तो शुक्रगुज़ारी को आपने शुक्रगुज़ारी का अगर मैं ऑपोजिट करूँ तो ये नफ्स है। नफ्स को अगर मैं सेकंड लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करूँ तो इसको ईगो भी कहते हैं। नफ्स की आसान तारीफ़ ये है, बिल्कुल आसान सी अगर इसकी तारीफ़ करूँ तो नफ्स की तारीफ़ ये है जी कि ये हमेशा क्रेडिट लेता है, ये देता नहीं है। तो आप जो क्रेडिट लेते हैं तो क्यों आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी अना कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ अगर है तो वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ये तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की लिए। तो नफ्स जो है ना, जिस वक्त आप क्रेडिट अल्लाह को देते हैं, तो ये नफ्स के लिए ये बड़ा, अगर मैं कहूँ इंसानी नफ्सियात की मैं अगर बात करूँ, तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि जो आप किसी को क्रेडिट देते हैं। तो आप जी बड़ी बड़ी आप अपनी फैमिलियों में देखेंगे, आपके जो फैमिली के हेड होते हैं, आप स्कूल्स में देखेंगे, कॉलेजेस में देखेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं जी कि आप जो आपके एम्प्लॉई हैं या आपकी जो फैमिली के जो हेड है, वो आपको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है, कोई चेक करने के लिए आ जाता है, वो कहता है जी मेरे दस्ते बाजू का कमाल है जी, ये सिर्फ मैंने ही किया है जी, ये मेरे जी दिमाग को कमाल है जी, मैंने जी मेहनत बड़ी की थी जी। वो सारे का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। याद रखना है, इस तरह का जो शख्स होता है वो कभी भी टीम नहीं बना सकता, वो कभी भी अपने साथ लोगों को मिला नहीं सकता। तो इसमें जिस वक्त आप ये काम करते हैं, तो इसमें नफ्स बड़ा खुश होता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है। तो इसलिए जितने भी औलिया थे, वलीउल्लाह लोग थे, वो क्यों दुनिया की तरफ जो है ना इसको छोड़ के वो चले जाते, वो कहते थे कि यार अगर ये दुनिया एक फितना है, हालांकि इस्लाम ने इसको बड़ी सख्ती से मना किया कि आप जो दुनियादारी छोड़ते हैं। तो जिस वक्त अली का इसके बारे में एक कॉल है, जो लोग मतलब जो आप देखते हैं कि जो क्रेडिट ले लेते हैं, मौला अली का बड़ा ज़बरदस्त एक कॉल है जो नजब उलाका में कोटेड है। आप फरमाते हैं कि दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स वो है जो चीज़ों को इस्तेमाल करता है लोगों की मोहब्बत के लिए। फिर आप फरमाते हैं कि दुनिया का बदनसीब तरीन शख्स वो है जो लोगों को इस्तेमाल करता है एशिया की मोहब्बत के लिए। तो सर ये आपको मैंने सिर्फ नफ्स की एक बताई है। अब मैं इसका आपने करना क्या है? अब तीसरा जो पॉइंट है जी, आपने करना ही है कि किस तरीके से शुक्रगुजार बने। सर आपने लेने हैं 2 शीशे के गिलास, ये आप करने वाला काम है। अगर आप ये सिर्फ वीडियो तक है तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्यों मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपने क्या करना है, 2 गिलास लेने हैं शीशे के, थोड़े बड़े हों, आपको नज़र आए। तो आपने क्या करना है कि एक गिलास में आपने क्या करना है कि आपने जो आपको अल्लाह ने दिया है वो आपने उसमें लिखना है, पर्चियाँ लिखते जाएँ। आप ये खुद करके ज़रा सा देखें। तो जिस वक्त आप पर्चियाँ लिखेंगे तो उसमें आपने ये डालना है कि अल्लाह ने जी सबसे पहले तो ईमान की दौलत दी है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, आप उसमें लिख के ये पर्ची डालें। फिर उसके बाद लिखें जी कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप सांस ले रहे हैं। तो सर बड़े लोग हैं जिनको सांस नसीब नहीं हो रहा, यकीन करें आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि सांस लेना भी कितनी बड़ी नेमत है। आपको अल्लाह ने कपड़े दिए हैं, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वो सब कुछ आप इसमें लिखते जाएं। फिर आप उसका दूसरा जो गिलास है, तो सर आप उसमें ये लिखें कि क्या आपके पास क्या चीज़ नहीं है। आप यकीन करें जी
कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। जिस वक्त मैंने ये प्रैक्टिकल कर रहा था तो मैंने एक पर्ची लिखी है, तो दूसरी पर्ची मुझे समझ नहीं आ रही थी इसमें मैं लिखूं क्या। तो आप देखें कि जो आपको अल्लाह ने दिया है कि वो गिलास भरा हुआ है, और जो आपके पास नहीं है तो वो इतना कम है, तो आपके दिल से एक चीज़ निकलेगी जो कैफियत होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दिल से करेंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह आपने मुझे क्या दिया है और आपने कितनी मेरे पे करम किया, और मैंने जो है ना अभी तक इसके ऊपर जो है ना शुक्रगुजार आप नहीं हुए। तो आप ये ज़रा सा करके देखें। और तीसरा आपने ये काम करना है कि अपनी सोच का पहरा दें। आप अपनी सोच का, जिस तरह एक सिक्योरिटी जो शिकारी होता है ना, वो अपने शिकार का जी तैयार रहता है कि जी मेरा अब शिकार आएगा तो मैंने इसको हिट करना है। तो आपने ये करना ये है कि आप जो है ना, जैसे आपको कोई मसला है, आप दिन में देखिए क्या सोचते हैं आप। जैसे आपको मिसाल देता हूँ, माजी के बहुत सारे ऐसे मसाइल, जैसे आपके साथ कोई एक बुरा वाक़या हुआ है, अब वाक़या चला गया लेकिन आपके जहन में वो रह गया, तो सर आप उसको क्या करेंगे। मैं तो ये किया कि उसको आप लिख लें, अपने पास लिख लें, तो आप उसको बार बार पढ़ें। आप देखेंगे जी कि वो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप ज़रा ये करके देखें, या आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दें मोबाइल में, यार मेरे साथ ये मसला है, तो आप उसको बार बार सुनें। जिस वक्त आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस लेवल डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। इसका बिल्कुल, अगर इसको मैं साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका एक कमरा है, कमरे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अच्छा रंग है, लाइटें, कारपेट पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे एक कचरे का डब्बा भी है। तो आप जिस वक्त दिमाग आपके साथ एक गेम खेलता है, ये बड़ा ट्रिकी है, इसको बड़ी टेक्निक से आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो आपको क्या करता है कि जिस तरह लाइट अगर ना हो तो आप टार्च लगाते हैं, वो टार्च जो है बार बार आपको कचरे की तरफ ही लेके जाती है। वो बताती है जी पूरे कमरे में और कुछ भी नहीं है, बस वो कचरा ही है। तो वो जो आपके पास है 80% जो आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, जो आपको 20% नहीं मिला, वो 20% आपको वो 200 गुना ज़्यादा दिखाता है। तो उसमें होता ही है कि इंसान में नाउमीदी फैल जाती है, आप जो है ना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इंसान को लगता है यार ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये तो कुछ भी। मेरे जो पॉइंट है वो आखिरी में जो आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि जो लोग आप जिस वक्त उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको हर वक्त नाउमीदी फैला रहे हैं, सर आप ऐसे लोगों से महफिल में थोड़ा सा गुरेज करें। मुझे याद है, आज भी मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, तो फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे ही मिल जाते हैं जी। बाज़ लोग आपको मिलेंगे, जी क्या कर रहे हो बेटा, जी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बेटा इंजीनियरिंग करके क्या करोगे, मुल्क में तो नौकरियाँ ही नहीं है। मैंने कहा जी आप बता दें क्या करूँ। जी बिज़नेस करो। जी बिज़नेस भी नहीं हो सकता, बिज़नेस क्या करोगे, इस मुल्क में तो बिज़नेस चल ही नहीं सकते। तो जी फिर जी घर में बैठ जाओ। जी घर में भी जी बिजली नहीं होती, बैठ के क्या करो, यानी ये एक नाउमीदी होती है। तो सर आप इनको अवॉइड करें। ये मैंने आपको 3 टिप्स दिए हैं। पहली चीज़ जो है, आप गिलास में वो डालें, तो आप ये ट्राई करिए, 3 करें जी। तो फिर इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये 3 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं और अपनी सोच पे आप नज़र रखते हैं, तो आप यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आप देखें, जो प्रॉब्लम जहाँ पे एफर्ट का एलिमेंट है उसमें आप दबा के मेहनत करें जो आपके हाथ में। और बाज़ में जो चीज़ें ऐसी हैं जी जो अल्लाह की सुपुर्दी करनी पड़ती हैं, जो देखिए हर मसले का हल इंसान नहीं निकाल सकता, लेकिन ये आप टिप्स को फॉलो करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, तो वो आप उससे बाहर आ जाएंगे। 60 से 70 हज़ार ख्याल है। आप माजी में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप फ्यूचर का सोचेंगे तो आप एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम होगा, और अगर आप लम्हा हाल में रहेंगे तो आप जो है ना खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे।